नमस्कार, राधे राधे। मैं अर्जुन राजौरिया आपके अपने ही यूट्यूब चैनल हमारी कोचिंग में आपका हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि निर्देशांक ज्यामिति के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं उनके बारे में अध्ययन किया था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए जो 7.1 है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें, आज अपन पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति, और निर्देशांक ज्यामिति के अंदर भी अपन आज कौन सी एक्सरसाइज पढ़ेंगे 7.1। 7.1 के जो क्वेश्चन होंगे उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अपने पास में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सबसे ज्यादा कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा, तो मैं आपको बता दूं 7.1 के अंदर केवल और केवल एक ही फॉर्मूला काम में आएगा, दूरी सूत्र या डिस्टेंस फॉर्मूला। ये दूरी सूत्र या डिस्टेंस फॉर्मूला किस हिसाब से काम आएगा, कौन कौन से क्वेश्चन में काम आएगा बता दूं। एक तो आपके जिस क्वेश्चन में आपको पूछे कि इसकी दूरी क्या होगी, तब जब आपको क्या पूछे, दूरी पूछे तब। दूसरी कंडीशन, दूरी सूत्र का उपयोग कब करना है, जब आपके क्वेश्चन आए समदूरस्थ से रिलेटेड, किससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, समदूरस्थ से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। और तीसरा क्वेश्चन आ जाए जब आपको चतुर्भुज का प्रकार पूछे, त्रिभुज का प्रकार पूछे, मतलब या तो आपके पास में क्वेश्चन आएगा त्रिभुज या फिर किससे संबंधित आएगा, चतुर्भुज से संबंधित क्वेश्चन आ जाएगा। इन तीनों से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तब अपने को किसका उपयोग करना है, दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। प्यारे विद्यार्थियों, अब जो क्वेश्चन होगा वो किस हिसाब से होगा। पहले टाइप का क्वेश्चन अपने पढ़ा था कि दूरी ज्ञात करने के लिए, तो देखो क्वेश्चन क्या है, बिंदु 2 3 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करते हैं, तो आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन सोल्व करोगे तो सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले लिख लेना है यहाँ पर x1 और y1, एक होता है आपके पास में x2 और एक होता है y2। यहाँ से अगर मैं देखूँ x1 का मान कितना है 2, x2 का मान कितना है 4, इसी हिसाब से y1 की वैल्यू कितनी होगी अपने पास में 3 और y2 की वैल्यू कितनी होगी अपने पास में 1, ये अपने को लिख लेनी है। उसके बाद में बताओ अपने को क्या निकालनी है, दूरी। तो आपको किसका इस्तेमाल करना है, दूरी सूत्र का। तो आप लिखोगे दूरी सूत्र से, किससे लिखोगे, दूरी सूत्र से। बताओ दूरी सूत्र होता क्या है, तो दूरी सूत्र होता है अपने पास में अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आगे हम देखें तो देखो आपको इस फॉर्मूले में, जैसे भी मैंने आपको पहले ही नोटिस करवा दिया था x1 x2 y1 और y2, बस उनकी वैल्यू आपको क्या करनी है, पुट करनी है। देखिए x2 की जगह अपन कितना रखेंगे 4, तो यहाँ पे आप रखोगे 4 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह आप कितना रखोगे 1 माइनस y1 की जगह कितना रखोगे आप 3। ये जैसे ही पुट करेंगे और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। आगे 4 में से 2 कट करेंगे तो अपने पास में कितना आएगा आंसर 2 प्लस 1 में से 3 कट करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 2, तो अपने पास में आंसर कितना आएगा बताओ, 2 का स्क्वायर तो आ गया 4 और माइनस 2 का भी कितना होता है 4, 4 और 4 कितना हो गया 8, जिसको अगर आप आगे सोल्व करेंगे तो अपने पास में आंसर किस हिसाब से आएगा बताओ, वो आएगा आपके पास में 2 अंडर रूट 2। और मैंने आपको बताया था लास्ट में आंसर आने के बाद में आपको क्या लिखना है, इकाई लिखना है। इकाई क्यों लिखना है, ये इकाई या यूनिट लिखने के पीछे कारण ये होता है कि अपन देखते हैं कि ग्राफ में जो दूरी आई है वो सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, मीटर में नहीं है, मतलब अपने को कन्फर्म नहीं रहता है, तो अपन इसके लिए इसको क्या लिख देते हैं, इकाई लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस हिसाब से होगा देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो किस हिसाब से होगा, देखिए आपके पास में क्वेश्चन होगा एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो किससे 2 -5 और -2 9 से समदूरस्थ है। आपको समदूरस्थ का जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको करना क्या है, सबसे पहले उन बिंदुओं को लिख लेना है जिनसे वो क्या होगा, समदूरस्थ होगा। जैसे आपको दिया हुआ है 2 -5 और आपके पास में क्या होगा बताओ, वो आएगा -2 और 9। इनसे समदूरस्थ बिंदु कौन सा है, वो आपके होगा एक्स एक्स पर, एक्स एक्स पे होगा। इसका मतलब समदूरस्थ बिंदु कब होता है, जब इन दोनों के बीच में होगा, तभी तो समान दूरी पे होगा। और कौन से अक्ष पर है वो, एक्स अक्ष पर। तो मैंने आपको बताए थे एक्स अक्ष के जो निर्देशांक होते हैं वो कितने होते हैं आपके पास में, एक्स और 0। अब देखो जैसे मैंने इसको माना ए, इसको मान लिया बिंदु बी और इसको क्या मान लिया पी, क्योंकि क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है पहले से ये क्या है, समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ क्या कि आपके पास में जो AP है वो किसके बराबर होगी बताओ,
बीपी की दूरी के बराबर होगी। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक तो निकालूंगा एपी की दूरी और एक निकालूंगा बीपी की दूरी, और दोनों को कहाँ रख दूंगा, बराबर में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एपी के बीच की दूरी में ए वाले जो बिंदु होंगे उनको x1 y1 और पी वाले को x2 y2। इसी प्रकार बी पी वाले में क्या करेंगे, इसको तो x1 y1 और इसको क्या मान लेंगे, x2 y2 मानते हैं। देखिए एपी में सबसे पहले आपके पास में x2 कितना आएगा, x माइनस x1 कितना, 2 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना होगा अपने पास में 0, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस इसका होल स्क्वायर। ऐसे अपन क्या करेंगे, और कौन सी दूरी निकालनी है आपको, बीपी। तो आप बीपी निकालोगे तो मैंने बताया था इसको x1 y1 मानोगे, इसको x2 y2। तो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, x2 माइनस x1, अब ये पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर। ऐसे ही ये कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों संख्याएं क्या अंडर रूट में है, तो दोनों तरफ अपन क्या करेंगे, इनका वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर क्या अंडर रूट से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ डायरेक्ट, ये आएगा आपके पास में x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये 0 में 5 ऐड करेंगे तो आपके पास में कितना आएगा बताओ, ये आएगा 5 का स्क्वायर। इसी प्रकार बराबर में यहाँ पर कितना आएगा आपके पास में, वो आएगा आपके पास में x प्लस 2 का होल स्क्वायर, प्लस ये कितना बचेगा आपके पास में 9 का होल स्क्वायर। सही है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको फॉर्मूला पहले से लिखवाया हुआ है, तो देखिए सोल्व करते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और बराबर में बराबर। ऐसे ही सेम a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपके पास में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के 2ab और प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। यहाँ से हम देखें तो एक्स स्क्वायर से क्या कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आपके पास में 4 से कितना कैंसिल हो जाएगा 4, और जो इधर 4x प्लस का है वो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। पहले से यहाँ पर माइनस के 4 है, माइनस के 4 और माइनस के 4 कितने हो गए, माइनस के 8x हो गए, और बराबर में उधर कितने हैं आपके पास में 81। ये 25 उधर जाएगा तो ये 25 किसका हो जाएगा बताओ, माइनस का। यहाँ पर आएगा माइनस का 8x बराबर में कितना आ गया आपके पास में 56। अगर मैं इसको आगे सोल्व करूं तो यहाँ पर आपको किसकी वैल्यू चाहिए बताओ, x की। तो यहाँ पर आप 56 में कितने से डिवाइड कर दोगे, माइनस के 8 से। 8 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस की 7। आपके पास में बिंदु तो पहले से था x का क्या, x और 0, उसके निर्देशांक तो निकालने थे। बताओ x का मान तो कितना आ गया, माइनस का 7। अतः वह बिंदु क्या होगा बताओ, अतः वह बिंदु कितना होगा अपने पास में, x की जगह जैसे मैं माइनस 7 रखूंगा, आगे 0 है ही, वह बिंदु क्या होगा, माइनस का 7 और 0 होगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो किस प्रकार से होने वाला है, नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होने वाला है वो किस टाइप का होगा, अपन ने पढ़ा था अभी, मैंने आपको बताया था कि एक तो आपसे पूछा जाता है चतुर्भुज या त्रिभुज के बारे में, कि वो कौन सा प्रकार का त्रिभुज है, कौन से प्रकार का चतुर्भुज है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, जांच कीजिए कि बिंदु 5 माइनस 2 6 4 और 7 माइनस 2 कौन से त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के क्या होंगे, शीर्ष होंगे। अब आपको पहले बात तो ये पता होनी चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, ये कोई त्रिभुज है जिसको अपने को समद्विबाहु त्रिभुज बताया गया है। समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है, जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस त्रिभुज का नाम देता हूँ ए बी और सी। यहाँ पर ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो मैंने क्या ले लिए बताओ, 5 और माइनस के 2। इसी प्रकार बी पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने अपने पास में 6 और 4, और जो सी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 7 माइनस का 2। ये अपने को दिया हुआ है। अब अपने को जांच करनी है कि इसकी दो साइड बराबर है या नहीं है। तो देखो दो साइड के लिए आप एक तो किसके बीच की दूरी निकालोगे, ए बी के बीच की दूरी, एक किसकी दूरी निकालोगे, बी और सी के बीच की दूरी, एक निकालोगे आप ए और सी के बीच की दूरी। तो आपके पास में त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ जाएगी। अब तीनों भुजाओं में से अगर दो भुजाएं बराबर है तब तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने को ए बी भुजा के बीच की दूरी निकालनी है, ए बी के बीच की दूरी कैसे निकालोगे आप, अंडर रूट, यहाँ ए और बी है तो आपको पता होना चाहिए, ए तो हो जाएगा x1 y1 और बी हो जाएगा x2 y2। x1 की जगह आप कितना रखोगे बताओ, x2 की जगह कितना रखोगे 6,
माइनस x1 की जगह कितना रखोगे 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह कितना है अपने पास में 4 माइनस y1 का मान कितना है अपने पास में माइनस का 2 तो माइनस माइनस प्लस के 2 का होल स्क्वायर। अगर इसको मैं आगे सोल्व करूँ 6 में से 5 कट करेंगे तो कितना बचेगा अपने पास में 1 का होल स्क्वायर और 4 और 2 कितने हो गए 6 का स्क्वायर। बताओ अपने पास में 6 का स्क्वायर तो कितना होता है 36 और 1 का स्क्वायर कितना 1 तो 36 और 1 आपके पास में टोटल कितने हो जाएंगे 37 यानी इसका आंसर कितना आ गया अंडर रूट 37। इसी प्रकार आप कौन सी रेखाओं के बीच की दूरी निकालोगे बी और सी के बीच की दूरी तो बी और सी के बीच की दूरी निकालोगे तब आपको क्या याद रखना है जो बी पॉइंट है वो तो आपके पास में होगा x1 y1 और जो सी पॉइंट है वो आपके पास में क्या होगा x1 x2 y2। तो देखिए वापस वही सेम फॉर्मूला इसमें x2 की जगह तो ऊपर कितना रखेंगे 7 x2 की जगह तो कितना रखेंगे 7 माइनस x1 की जगह कितना रखेंगे 6 ऐसे ही y2 की जगह रखेंगे -2 और y1 की जगह कितना रखेंगे 4 का होल स्क्वायर। आगे यदि इसको सोल्व करें 7 में से 6 कट करेंगे तो कितना बचेगा बताओ अपने पास में 1। इसी प्रकार माइनस के 2 और माइनस के 4 कितने हो गए माइनस के 6 का स्क्वायर। बताओ अपने पास में कि 1 का स्क्वायर तो कितना होता है 1 और अपने पास में 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 1 कितने हो गए आपके पास में 37। दो भुजाएं तो बराबर आ गई है। अब तीसरी और चेक करनी है अपने को। तीसरी भुजा कौन सी है ए और सी। तो आप कौन सी भुजा के बीच में निकालोगे दूरी ए और सी के बीच की दूरी। क्या मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ देखो आपको निकालना है ए सी के बीच की दूरी निकालते हैं। ए तो हो गया x1 y1 और ये हो जाएगा आपके पास में x2 y2। देखिए x2 कितना है 7 माइनस x2 वो x1 कितना है आपके पास में 5। ऐसे ही y2 माइनस y1 कितना है -2 और ये कितना है माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 2। 7 में से 5 कट करेंगे तो आपके पास में कितना बचेगा 2 का स्क्वायर। ऐसे ही माइनस के 2 में से प्लस के 2 गए तो कितना हो जाएगा 0 और 0 का स्क्वायर भी कितना होता है 0। आगे यदि इसको सोल्व करें तो 2 का स्क्वायर कितना होगा अपने पास में 4 और 4 का अंडर रूट भी कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ अपन ने नोट किया कि आपके पास में त्रिभुज की दो भुजाएं कौन कौन सी। एक तो आ गई आपके पास में ए बी बराबर है किसके BC के। लेकिन आपके पास में तीसरी भुजा कौन सी बराबर नहीं है AC। और अपने को यही तो प्रूव करना था कि जो आपके पास में त्रिभुज होगा वो क्या होना चाहिए समद्विबाहु त्रिभुज होना चाहिए यानी इसकी दो भुजाएं क्या होगी बराबर होगी। आपको यही प्रूव करना था क्या। देखिए इसकी दो भुजाएं बराबर है और तीसरी भुजा बराबर नहीं है अतः ये क्या होगा एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। प्यारे विद्यार्थियों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।